सभी साथियों को नमस्कार। मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारती जन सेवा संस्थान। साथियों, आज का जो ये छोटी सी वीडियो मेरा है वो खासकर कुछ व्यक्ति विशेष लोगों का है जो आज काफ़ी टीका टिप्पणी किए हैं हम लोगों के बारे में। चूँकि आज का लाइव हम लोग नहीं चला पाए तो सोचे कि थोड़ा लोगों को जवाब देना ज़रूरी हो गया है। तो आज एक हमारे परम मित्र भी कहेंगे उनको, चूँकि कुछ दिन तो साथ में काम किए हैं तो मित्र तो रहेंगे ही, पक्ष और विपक्ष तो होते ही हैं। तो हमारे जो साथी हैं ढोंगी बाबा के चेले, यूट्यूबर बाबा, एक पार्क में बैठ करके और बड़ा बखान किया हमारे बारे में। उन्होंने जो सवाल किया या जो मेरे ऊपर आरोप लगाया उसका जवाब देना बनता है। इस वीडियो के माध्यम से उनको जवाब दे रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट जवाब मिलेगा उनको। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर आक्षेप लगाया कि हम अनुकंपा के आधार पे नौकरी पाए हुए हैं। जब जिस चीज़ की जानकारी अगर किसी को ना हो तो जानकारी ले लेने में कोई गुनाह नहीं है। अनुकंपा के आधार पे हम नौकरी लिए या किस आधार पे लिए, ये आपकी औकात नहीं है पूछने की। अब देश के सामने सीधी बात, नो बकवास करने की बात करते हो, लेकिन केवल बकवास ही करते हो। सच बात कहीं कहते नहीं। एक बात को 3 बार कहने से कोई बात सच नहीं हो जाता। और हमारी नौकरी से और हमारा कार्य से आपका क्यों छाती फटता है भाई? मुख्य मुद्दे की बात करो जिस पे कि काम आप भी कर रहे हो, काम हम भी कर रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हमें लोग मूर्ख कहते हैं। भाई, मूर्ख को मूर्ख अगर ना कहें तो क्या कहें? मूर्ख की उपाधि तो हमने बहुत कम दिया। मूर्ख नहीं, तुम लोग महामूर्ख हो। कैसे हो मैं साबित करता हूँ। जो व्यक्ति अपने आप को कहता है कि मैं ग्रेजुएट हूँ, बीएड हूँ, वो व्यक्ति को अगर अंडरटेकिंग कहना नहीं आवे। एक वीडियो में एक हमारे खिलाफ, हम लोगों के खिलाफ कह रहा था कि लोग पीआईएल ना लगाएं। उस समय ये लोग पीआईएल के विरोधी थे जब हम लोग पीआईएल की बात कर रहे थे। इनको अंडरटेकिंग के जगह कह रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग मत दीजिए। जब तुमको अंडरटेकिंग कहना नहीं आता तो किस बात का तुम ग्रेजुएट हो और किस बात का बीएड किए हो? तुमको मूर्ख नहीं तो महामूर्ख का संज्ञा देना चाहिए था। मूर्ख तो फिर भी कम है। मूर्खतापूर्ण बातें करते हो तो जवाब तो मिलेगा। पहले भी कहा था कि तुम लोगों से हम लोग किसी भी मामले में डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि तुम लोग केवल बात को रंगते हो और हम लोग सच कहते हैं। तुम सच का ढकोसला करते हो, सच बोलने की तुम में हिम्मत नहीं है, वो भी मैं साबित कर दे रहा हूँ। दूसरी बात, ये कहते हैं कि हमारे घर में बड़े बड़े जज हैं, अच्छे अच्छे आईपीएस ऑफिसर हैं। भाई होंगे, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। जब आपके घर में बड़े बड़े जज हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, सम्मान देता हूँ, उनका होना भी चाहिए। तो इतना कुछ होने के बाद भी आज 4 साल से यूट्यूब के माध्यम से लोगों को जगाने का काम किए, लोगों को समझाने का काम किए, तो ये दिमाग में नहीं आया था कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में जा करके हम लोग पीआईएल लगा दें ताकि देश के लोगों का भुगतान ना हो जाए। जिनके घर में लीगल के इतने बड़े बड़े लोग हैं, अगर उसके दिमाग में ये बात ना आवे और ना आवे तो अपने रिश्तेदार से बात पूछे भी नहीं कि लोगों का भुगतान कैसे होगा, तो उसको क्या बोलें? मूर्ख बोलें कि महामूर्ख बोलें? हम लोग तो मध्यम क्लास से आते हैं, इसमें कहीं से किंतु परंतु की बात नहीं है। हमारे घर में तो ना कोई जज है ना कोई वकील है। हम लोग के पास लीगल की जानकारी नहीं थी या नहीं है। हम लोग तो पूछ पाछ करके किसी भी तरह से यहाँ तक आए। लेकिन जब आपके घर में लोग मौजूद थे तो तमाशा क्यों देख रहे थे? क्यों नहीं लगाए पीआईएल? जब हम लोग पीआईएल की बात किए तो आप लोग पीआईएल का विरोध करना शुरू किए।
जब हम लोग पीआईएल की जगह हमारा रिट हुआ तो आप पीआईएल करना शुरू कर दिए। हमने कभी ना आंदोलन का विरोध किया और ना आपके पीआईएल का विरोधी हैं, बल्कि देश के जिस तरह से 13 करोड़ निवेशक पाई पाई को तरस रहे हैं, हम लोग भी तरस रहे हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि पैसा चाहे पीआईएल के माध्यम से मिले, चाहे रीट के माध्यम से मिले, किसी भी तरह मिले, लेकिन मिले। हम आपके पीआईएल का विरोधी कैसे हो सकते हैं? हम आपके विरोधी हैं आपकी नीयत पर, क्योंकि आप लोगों की नीयत साफ नहीं है। पहले लीगल में जाना नहीं चाहे, आंदोलन का नाम पर लोग केवल लूटना चाहे, सीआरसी के नाम पर लोगों को ठगना चाहे, आंदोलन के नाम पर चंदाखोरी करना चाहे। कितना गिनवाएंगे? और भी कुछ गिनवाएंगे, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो उस समय क्यों नहीं किए? हम लोग तो भाई नहीं जानकार थे, लेकिन तमन्ना थी कि हम लीगल में जाएंगे, हम लोग गए। तो हम विरोधी कैसे पीआईएल का हो गए? हम तो आज भी आपके समर्थक हैं, कल भी आंदोलन का समर्थक थे, आज भी हैं। आप पीआईएल लगाओ विश्व भारती जन सेवा संस्थान की ओर से। अगर आपका केस एडमिट हो जाता है पीआईएल, तो 20 से 25 हज़ार रुपया सहयोग हम लोग भी करेंगे, क्योंकि आज विश्व भारती जन सेवा संस्थान में देश के लोगों का जिस तरह का भरोसा जताया, न आपके विरोध करने के बाद भी न अंडरटेकिंग की कमी है और न पैसे की कमी है। हम लोग सहयोग करेंगे, लगाओ। तीसरी बात, आप कहते हैं, कितनी गंदी मानसिकता आपकी है। पहले कहा करते थे इनके ढोंगी बाबा, और ये भी कहा करते थे कि हमने अपने अधिवक्ता को जो कमिटमेंट किया था कि केस लगाने के पहले 5 लाख रुपया देना है, केस एडमिट होने के बाद 5 लाख रुपया फीस के रूप में देना है। वो फीस हम लोगों ने जब 5 लाख रुपया दिया था, तो ये लोग कहा करते थे कि किसको पैसा दिए, नहीं दिए, किसी को दे करके ये लोग खा गए। भाई सुप्रीम कोर्ट में अगर हम केस लगाने जा रहे हैं तो फीस तो हमको पे करना ही पड़ेगा। और जब दोनों इंस्टॉलमेंट आज भुगतान हो गया, तो ये कहते हैं कि उस पैसे से हम लोग कमीशन लेंगे। आज तक कभी सुने हो क्या कि किसी अधिवक्ता को, किसी डॉक्टर को फीस के रूप में आपने भुगतान किया और वो बदले में आपको कमीशन पे करें? हम लोग तो नहीं सुने। आप लोग कमीशन के रूप में जरूर लेते होंगे, इसीलिए आप लोग को पता होगा, क्योंकि आप लोगों का चरित्र ही वैसा है। कुछ दिन पहले की ही बात है, जन आंदोलन मोर्चा के नाम से गंजी और टोपी जो बनाया गया था, और 60 रुपये 70 रुपये का गंजी और टोपी 300-400 में जो बेचा गया था, उसमें कितना कमीशन आप लोग खाए बिचौलिया बन करके, ये आपका आत्मा जानता होगा। उसका बिल की कॉपी हम लोगों का हाथ लग गया था। कभी उसके बारे में भी तो चर्चा करके देख लो यार, कि कमीशन खोरी कौन करता है। नागेंद्र कुशवाहा और पूरा टीम विश्व भारती का जिस दिन साबित कर दोगे ना कि हम लोगों ने किसी से कमीशन के रूप में 1 रुपया लिए हैं, उस दिन तुम्हारी गुलामी खट देंगे हम। कुछ बोलने के पहले सोचो या कुछ बोलो ही नहीं, क्योंकि तुम लोगों की मानसिकता ही गलत है। और क्या कह रहे थे? पीआईएल एडमिट, हाँ, कह रहे थे कि वकील साहब के जो भाई आकर के बातें रखे अपनी, तो क्या वकील का भाई वकील होगा? इसी पर कहते हैं ना कि मूर्ख नहीं, महामूर्ख हो तुम लोग, या उससे भी अगर कोई ऊपर की उपाधि हो तो वो। जब पता नहीं है तो पता तो कर लो। अखिलेश श्रीवास्तव जी के भाई परवीन श्रीवास्तव जी भी LLB हैं, डिग्री है। उस दिन भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में वो एज ए वकील यूनिफॉर्म में गए हुए थे। जाकर सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट को चेक कर लो। कहते हो ना सीधी बात में बकवास, सीधी बात आज सुनो मुझसे, ये बकवास नहीं है, सीधी बात है। और क्या कहते हैं? मेरा चेहरा काला है, मेरा दिल भी काला है। सही बात है भाई, हम तो काला हैं। काले हुए तो क्या हुए, गाना है ना, दिल वाले हैं। तुम लोगों की तरह मन काला नहीं है, यहाँ गलत तुम बोल गए। हम लोग का मन बहुत पवित्र है। देश के लोगों ने जिस तरह का भरोसा दिखाया तुम लोगों को इतना रोकने के बाद भी, वो भरोसा आज भी कायम है और कंटिन्यू कायम है, और इस भरोसा को हम लोग टूटने नहीं देंगे, उस पर कायम रहेंगे।
हम लोगों ने जो वचन दिया है देश के लोगों को कि जो 17 लोग मिलकर के हम लोग इस केस को लगाए हैं, वो 17 लोग विश्व भारती जन सेवा संस्थान के जितने भी मेंबर बन रहे हैं या बनेंगे, जिनको हम लोग इस केस में जोड़ने जा रहे हैं, जब तक उनका भुगतान नहीं हो जाएगा, ध्यान देना बात को, हम 10 करोड़ लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तुम लोग तो सही बात कहीं बोलते नहीं, फिर कहो कि 10 करोड़ की बात किए थे। 10 करोड़ की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे एनजीओ के माध्यम से 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख जितने भी लोग जुड़ जाएंगे, जब तक उनका भुगतान नहीं करा देंगे, हम में से 17 आदमी 1 रुपये का भी भुगतान नहीं प्राप्त करेंगे। एक कमिटमेंट है, और एक कमिटमेंट हम अपने बाकी 16 साथियों से पूछे बिना लाइव में किए थे, और बारी बारी से सबने हमारी बात का समर्थन किया। तुम्हारे ढोंगी बाबा एक दिन बोल रहे थे ना कि 17 आदमी एफिडेविट दे दो, तुम्हारा क्या औकात है कि एफिडेविट दे दे? हाँ, हिम्मत तो एफिडेविट बनवा कर ले आओ, हम लोग साइन कर देते हैं, अपने पास ही रख लेना, कर देंगे। तो ये हम लोग का वचन है, सबका भुगतान कराने के बाद हम लोग अपना पैसा लेंगे, क्योंकि हम लोग पीड़ित हैं। हम लोग कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, कोई सांसद विधायक का टिकट नहीं लेना है। नागेंद्र कुशवाहा जो है सो है, वो सबके सामने है और सबको मालूम है। और क्या कहा कि धनबाद के अलावा मुझे कोई पहचानता ही कहाँ था। बिल्कुल सही बात है, हम तो उतनी बड़ी शख्सियत ही नहीं है, तो हमको पहचानेगा कौन? धनबाद भी एक बहुत बड़ा जिला है, कैसे पहचानेगा कोई? हम कोई सेलिब्रिटी हैं क्या? लेकिन तुमको शिवपुरी से आगे कितने लोग पहचानते थे, ये भी तो बता दो। जब यूट्यूब खोले तो बाकी पूरे देश के लोग आज जान गए। आज हम लोग भी अपने यूट्यूब के माध्यम से या तुम्हारे यूट्यूब के माध्यम से जब आए तो पूरा देश के लोग जाने। इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है भाई? कोई भी आदमी अपने ज़िले में रहता है तो सेलिब्रिटी तभी बन सकेगा तब जो वहाँ कोई विधायक, सांसद या कोई बड़ा हस्ती बन जाए। ठीक बात है कि धनबाद से लोग हमको बाहर नहीं जानते थे, लेकिन तुम जानते कितना हो बे हमारे बारे में? कभी जानने का प्रयास तो करो। हमें सलाह देते हो कि हम राजनीति कर रहे हैं, हमको राजनीति में जाना है। अरे जिस गलियारे को छोड़ करके आए ना, वहाँ जाने के लिए अच्छे अच्छे लोगों को तरस आता होगा। राजनीति कभी मेरा शौक़ रहा नहीं। एक बार शौक़ से गए थे, रास नहीं आया, छोड़ दिए। और जब किए थे ना तो अच्छे तरीके से किए थे। कभी इतिहास भूगोल खंगाल लो, ना होता है तो बहुत सारे मेरे मित्रों का फ़ोन नंबर तुमको मिल जाया करेगा, जो हमारे साथ 20 साल 25 साल से लोग जुड़े हुए हैं, पता कर लो। तुम लोग जैसा ओछी मानसिकता का काम नहीं किए थे। राजनीति में जब गए थे, राजनीति रास नहीं आया, क्योंकि वहाँ केवल झूठ और ही बोला जाता है, लोगों को ठगा जाता है, मूर्खतापूर्ण काम किया जाता है, वो रास नहीं आया। और जानना चाहते हो, हम लोग जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ ट्रेड यूनियन भी करते हैं, और ट्रेड यूनियन कैसे किया जाता है, नेता कैसे बना जाता है, इसकी ट्रेनिंग नागेंद्र कुशवाहा को बजाता भारत सरकार ने दिलवाया है। सुने हो वी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट का नाम, जो नोएडा में आज भी है, जिनके डायरेक्टर IAS होते हैं। वहाँ मुझे ट्रेनिंग करवाया गया था ट्रेड यूनियन और लीडरशिप का 98 में। और सुने हो मुंबई में कुर्ला में जो है नेशनल लेबर एजुकेशन, जाके पता करो, वहाँ नेता पैदा किया जाता है। तुम्हारे ढोंगी बाबा का जैसा अनाप शनाप नहीं बका जाता है लीडरी में, वहाँ सिखाया जाता है कि लीडर कैसे बना जाता है। और वहाँ अच्छे अच्छे लोगों के साथ HMS का नाम सुने हो? नहीं सुनोगे। तुम सुनोगे कहाँ से? क्योंकि तुम तो केवल अपनी बकवास करते हो। HMS की ओर से हम लोगों का ट्रेनिंग कराया था। HMS मतलब हिंद मजदूर सभा। देश में 5 फेडरेशन है, जिसमें एक हिंद मजदूर सभा भी है। उसके तरफ से भारत सरकार ने मुझे ट्रेनिंग ही नहीं किया, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी दिया। कभी आ जाओ, दिखा दूंगा वो सारे सर्टिफिकेट्स। हम लोग बकवास नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, ढोंग नहीं रचाते। जो करते हैं सच करते हैं और फैक्ट के साथ करते हैं। अब भगवान ने मेरी शक्ल अगर काला बना दिया तो उसमें हम क्या कर सकते यार? और तुम गोरा ही रख के क्या कर लिए?
कौन सा बड़ा पहाड़ उखाड़ लिए? डेली आते हो, बक बक करते हो, कोई तुम्हारी बकवास सुनता नहीं। जो सुनते थे वो धीरे धीरे तुमको छोड़ के चले गए। क्यों लोग छोड़ के चले जाते हैं, तुम लोग कभी ध्यान देते हो? अभी हाल में क्यों नहीं बोलते? कभी चैनल पर चर्चा करो ना, कहते हो ना सीधी बात, नो बकवास। पीछे तो बहुत लोग तुम लोगों को छोड़ के गए, क्योंकि तुम्हारी संस्था में कार्यकर्ता नहीं, गुलाम चाहिए। जिन्हें गुलामी पसंद नहीं है वो खुद चले जाते हैं, अपना रास्ता खुद तय करते हैं। अभी चले गए ना, पूजिता दीदी छोड़ के चली गई। कहीं बताओ ना क्यों छोड़ के चली गई, या हम बताएं? अभी उर्मिला गुप्ता जी छोड़ के चली गई, क्यों चली गई बताओ ना? अभी अजय टंडन जी के साथ बड़ा बड़ा तुम लोग बात कर रहे थे, वो भी लात मार दिए, क्यों मार दिए बताओ ना? और गिनवा दें। उड़ीसा से उत्तम पैराडाइज जी क्यों छोड़ के चले गए? कॉल रिकॉर्डिंग करने का आदत नहीं है, नहीं तो देश के लोगों को सुनवाते कि कैसे मूर्ख बनाए हो उड़ीसा के लोगों को तुम लोग। जो पैसा चंदे के रूप में दिया गया सीआरसी के नाम पर तुम लोगों ने लिया, किस तरह से उसका बंदरबाट किया, छुपा हुआ है क्या? चंदे के पैसे से हेलीकॉप्टर पर चढ़ना, फ्लाइट में चढ़ना, चेहरा चमकाना, नए नए कपड़े पहनना। जिस व्यक्ति को फटा हुआ पजामा में हम लोगों ने देखा था, हवाई चप्पल में देखा था, उस आदमी सूट बूट में कहाँ से लेके आ गया? वो तो कहता हमारा ढाबा बंद हो गया, इस केस के चक्कर में मेरी गाड़ी बंद हो गई। तो पैसा आसमान से बरसता है क्या? सब कुछ देश को पता है, और पता ना होता, सच नहीं मालूम होता तो इतना कुछ होने के बाद भी तुम लोगों ने कितना रोका लोगों को, कितना रोका, पानी पी पी के गाली दिया, लेकिन फिर भी लोग नहीं माने। और आज करीब 25 से 30 हजार लोग विश्व भारती जन सेवा संस्थान को अपना अंडरटेकिंग भी दिए और सदस्यता भी दी। और उस सदस्यता का पैसा एक एक रुपये कहाँ खर्च हुआ है वो पूरा हिसाब भी दिया जा रहा है। कितने बैलेंस खाते में उसका भी हिसाब दिया जाता है। एक बार नहीं, 2 बार दिया जाता है। तुम भी मांगोगे तो तुमको भी देंगे, क्योंकि वो पैसा हमारा है ही नहीं। ये सामाजिक संगठन है, समाज का पैसा पूरा देश का पैसा होता है। और जो लोग उसमें कंट्रीब्यूट किए हैं सबको हम लोग अपना परिवार का सदस्य मानते हैं। तुम लोग का जैसा गुलाम नहीं बनाते हम लोग, अपना परिवार बनाते हैं, कार्यकर्ता बनाते हैं। आत्मंथन करो। ढोंगी बाबा और ढोंगी बाबा के मित्र जो 3 व्यक्ति मिलकर के संगठन चला रहे हो, कभी ठंडे दिमाग से आत्मंथन करो। देश के लोगों को सही रास्ता बताओ। लोग बहुत पीड़ित हैं, बहुत दुखी हैं, सबको पैसा चाहिए। क्यों कालनेमी का काम कर रहे हो? क्यों अवरोध पैदा करना चाह रहे हो? क्यों लोगों को सही मार्ग बताना नहीं चाह रहे हो? देश के बड़े बड़े जर्नलिस्ट, यहाँ तक कि नाम सुने हो ना, भाई नरेंद्र जोशी, राजस्थान के इतने बड़े लॉयर हैं, क्या कहा उन्होंने? उनसे ज़्यादा जानकार हो, ज़्यादा काबिल हो, क्या कहा कि रीट ही पीआईएल है और पीआईएल ही रीट है। जो इफेक्टेड लोग जो होते हैं वो अगर जाएंगे तो उनको रीट के रूप में ही जाना होगा। और हम लोग वही काम किए। हम लोग भी पीआईएल लगाने के लिए ही गए थे। हमने शुरू में ही कहा कि मैं लीगल का जानकार नहीं हूँ, मेरे घर में कोई वकील और जज नहीं है जो हमें वो रास्ता दिखाते। किसी तरह से रास्ता मिला, उस रास्ते पर हमने चलने का काम किया। और इस पर लोगों ने आत्मंथन किया कि इसमें रीट होगा या पीआईएल होगा। जो उचित लगा उन्होंने किया। हमें हम लोगों को पैसा से मतलब है, न्याय से मतलब है, और वो हम लोगों को मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। चाहे रास्ते में कितना भी अवरोध हो जाए, काम तो होगा। जितना कालनेमी बनना है तुम लोगों को बन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने शुरू में ही कहा था। शुरू में जब पीआईएल की बात किए, तुम लोगों ने पानी पी पी के पीआईएल को गाली देने का काम किया, मुझे व्यक्तिगत गाली देने का काम किया। क्या हो गया? रुक गए क्या? हम पीआईएल नहीं गए, हमारे वकीलों को लगा कि इसमें रीट लगना चाहिए, रीट लगा, कार्रवाई शुरू है। कार्रवाई किस रूप में जाएगा, कैसे जाएगा, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन एक आत्मविश्वास है कि जब हम सच के रास्ते पर गए हैं तो हमको न्याय मिलेगा और जरूर मिलेगा। लोगों को सही बात बताओ,
ना हम तुम्हारे आंदोलन के विरोधी थे, तुमने बहुत हम लोगों को चेहरा खराब करने का कोशिश किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। और ना आज पीआईएल के विरोधी हैं, जो कहते हो कि हमारे पीआईएल से बहुत लोग डर गए हैं, ये हो गए हैं। हो सकता है, क्योंकि तुम लोगों के चलते तो पूरा देश डरता है। माननीय प्रधानमंत्री जी डरते हैं, राष्ट्रपति जी डरते हैं। कौन नहीं डरता है तुम लोगों से भाई? कुछ होता तो है नहीं, लेकिन डरते सब हैं। अपने से तुम लोग से कुछ होता नहीं, लेकिन दूसरे के किए गए कामों में सोहर गाने तुम लोग जरूर पहुंच जाते हो। सोहर गाते रहो ना यार, जितना गाओगे उतना हम लोगों को अच्छा है, उतना बढ़िया है। हम लोग तो चाहते हैं कि तुम लोग गालियाँ बको, लंड फन बोलो, जितना बोलोगे उतना गिरोगे, और इसीलिए गिरते जा रहे हो। इसीलिए सब लोग तुम लोगों को लात मार मार के जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही, और कुछ बको कल, फिर कल जवाब दे देंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि, सबको नमस्कार।